जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं जयपुर से गुरु जी की संगत हूँ और अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी, अभी काफ़ी दिन से मेरे पास ये सत्संग आ रहे थे यूट्यूब पर कि बेटे के साथ कुछ बुरा हो सकता है सत्संग सुन कष्ट कटवा, मैंने तेरे बच्चे का सुरक्षा कवच बनाकर भेज दिया है। तो मुझे बड़ा डर सा लगता और मैं उनको थोड़ा अवॉइड करने की कोशिश करती थी उन सत्संग को कि ना सुनूं, लेकिन वो सत्संग बार बार सामने आ रहे थे तो फिर मैंने उनको सुनना शुरू कर दिया। कुछ सत्संग मैंने सुने, कुछ नहीं भी सुने। और कुछ ही दिन में क्या हुआ कि अभी 2-3 दिन पहले की बात है कि मेरा बेटा जिम गया था शाम को, नाइट को जिम गया था। तो वहाँ से जब वो लौट रहा था तो रात के लगभग 11:30 बज रहे होंगे शायद। तो उसकी बाइक की है ना, जैसे ही उसने गाड़ी स्टार्ट की और थोड़ा सा ही आगे चला, गाड़ी की स्पीड भी कम थी हालांकि। उसने गाड़ी जैसे स्टार्ट की तो थोड़ा आगे चलने पर उसकी चैन उतर गई बाइक की। तो वो तो ठीक था कि शुक्र ईश्वर का, गुरु जी का, बहुत ही उन्होंने सुरक्षा कवच बना दिया था बच्चे का। तो स्पीड तेज़ नहीं थी, रोड भी खाली था, नहीं तो पता नहीं क्या हादसा हो जाता। बच्चा बाइक सहित नीचे गिर गया। उसको कुछ खरोंचें भी आई, थोड़ी चोटें भी आई, लेकिन कुछ ज़्यादा उसको ऐसा दिक्कत नहीं रही। उसने फिर अपनी गाड़ी को वापस उठा करके चैन को जैसे तैसे उसने वापस सेट करने की कोशिश की, पत्थर से कुछ ठोक करके वगैरह। और फिर से वो उसने गाड़ी स्टार्ट की तो गाड़ी ज़रा सी चलते ही वापस चैन उतर गई। बड़ी परेशानी हो गई कि अब कैसे वो क्या करे। थोड़ा बहुत गाड़ी को जैसे से धकेल के आगे लाया, लेकिन बाइक उसकी बहुत हैवी थी, इतना वो घर तक ला भी नहीं सकता था चला करके। अब वो क्या करे, बड़ा परेशान हो गया। रात का टाइम था। फिर उसने कई लोगों से हेल्प मांगने की कोशिश की तो कोई हेल्प उसको मिली नहीं ठीक से। कोई ऑटो जा रहे थे तो ऑटो भी उससे रोकने की कोशिश की कि वो उनमें गाड़ी डाल के ले आए, लेकिन वो भी बाइक बड़ी होने से वो उसमें ऑटो में भी नहीं आ रही थी और पीछे से बांध के भी लाना उसके लिए संभव नहीं था, ऑटो रुकी भी नहीं। तो उसने ईश्वर का नाम लेना शुरू किया, भगवान से अरदास की। और फिर थोड़ी देर में एक ऑटो आया, शायद गुरु जी ही आए थे उस रूप में। और उसने जो है कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी गाड़ी को जो है कोशिश करता हूँ। उसने काफ़ी अपनी टैक्सी रोक करके उसने बहुत कोशिश की, उसने गाड़ी की चैन को सही करने की और जैसे तैसे एक बार फिर बाइक को, चैन को उस पर चढ़ा करके और उसकी टैक्सी के पीछे उसको बाइक को बांध करके जो है लेने लगे। तो बच्चा का बाइक पर बैठा हुआ था और टैक्सी के पीछे पीछे बाइक चला रहा था और बंधी हुई बाइक पर वो को। लेकिन वो चैन है ना फिर से निकल गई और वो चैन अब टूट गई बिल्कुल। तो वो अब जो है उसकी दिक्कत हो गई कि कैसे क्या करें। तो और उस समय फिर बच्चा जो है गिर गया वापस। तो उसने, टैक्सी वाले ने उठाया बच्चे को और फिर बहुत ही धीरे 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 धीरे, क्योंकि वो जैसे ही टर्न भी आते तो बाइक को मोड़ के ऐसे घुमाना बड़ा मुश्किल पड़ता, क्योंकि बाइक को गिरने का डर था। तो बड़ी मुश्किल से बहुत ही धीरे धीरे करते हुए फिर जो है घर लेके आए बाइक को। और बच्चों को 1:30 बज गया था लगभग, इस सारी परेशानी से निपटते निपटते 1:30 बजे लगभग बच्चा घर आया है। और उसका एग्ज़ाम था अगले दिन। उसकी कुछ पढ़ाई भी नहीं कर पाया बच्चा, क्योंकि सारा टाइम जो है उसका इस परेशानी में वहाँ बाहर निकल गया था। लेकिन गुरुजी की इतनी मेहरबानी रही कि बच्चे को कुछ चोटें ज़्यादा नहीं आई। पता नहीं क्या कष्ट था, कोई बड़ा कष्ट होगा जो गुरुजी ने बहुत छोटे में ही काट दिया है बच्चे का। और बच्चा जो है घर आया, फिर उसका दिमाग भी काफ़ी अपसेट हो रखा था, क्योंकि पढ़ाई भी नहीं हुई थी और हाथ में भी कुछ चोटें लगी थी। तो उसको ये भी डर था कि वो कल फिर वो एग्ज़ाम में लिखना कैसे करेगा। घर आकर के बच्चा फिर बड़ा परेशान था। तो सो गया और सुबह उठ कर के फिर उससे थोड़ी बहुत पढ़ाई की है और गुरु जी को प्रणाम करके और माँ राधा रानी को प्रणाम करके, भगवान को प्रणाम करके वो बच्चा जो है एग्ज़ाम देने गया है। उसने एग्ज़ाम दिया है। उसने कैसे कैसे बड़ी मुश्किल से उसने लिखा एग्ज़ाम में और फिर बोल रहा था कि मम्मी ठीक ठाक हो गया पेपर, बहुत ख़राब भी नहीं हुआ लेकिन ठीक ठाक हो गया है। तो मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, जैसा भी हुआ बेटा आप
पता नहीं कष्ट क्या बड़ा कष्ट था जो बच्चे का गुरुजी ने छोटे में काट दिया। तो गुरुजी ऐसे हमारे वो टैक्सी वाले के रूप में गुरुजी आए थे, नहीं तो इतना कौन इतनी रात तक वो टैक्सी वाला, और इतना मतलब उसने हेल्प किया, और उसने इतना धीरे धीरे वो भी लाया, वो उसने मतलब बहुत हेल्प की। और फिर उसको भी रात का इतना लेट हो गया था, 11 बज गए थे, नहीं 11 नहीं सॉरी, वो 1 बज गया था उसको भी। और फिर 1 बजे छोड़ करके फिर वो अपने घर गया है। तो उम, मुझे तो लगता है कि गुरुजी ही आए थे बच्चे की रक्षा करने के लिए, उन्होंने ही बच्चे को घर तक छोड़ा है। तो वैसे हमारे गुरुजी हैं, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे बच्चे की रक्षा की। और अ, ऐसे ही आगे भी गुरुजी बच्चों की और हमारे परिवार की और सबकी संगत परिवार की सबकी गुरुजी रक्षा करना। और जो हमारे सत्संग को शेयर करते हैं अंकल आंटी, उन पर भी अपनी कृपा बनाए रखना, अपनी मेहर बनाए रखना गुरुजी। बहुत महान काम कर रहे हैं जो अंकल आंटी आंटी जी जो सत्संग को शेयर करते हैं, बहुत ही महान काम कर रहे हैं गुरुजी। उन पर अपनी बहुत बहुत ब्लेसिंग रखना गुरुजी। एक और मैं गुरुजी से अपना सत्संग कहना चाहूँगी कि मुझे गुरुजी आए दिन मुझे थोड़े टाइम में जल्दी मकान चेंज करने पड़ते हैं। मैं जॉब पर रहती हूँ जहाँ, वहाँ मैं किराए पर रहती हूँ। तो मुझे मकान जो है जल्दी ही चेंज करना पड़ता है। कुछ भी रीज़न हो सकता है कि जैसे मुझे वहाँ रहना नहीं अच्छा लग रहा है, या मकान मालिक से परेशानी होने लग जाती है, या कोई भी वजह हो, कारण कुछ भी बन जाता है। लेकिन अगर मकान मालिक नहीं भी खाली करवाना चाह रहे हैं तो भी कुछ ऐसा कारण बन जाता है कि मुझे खाली करना पड़ता है। तो गुरुजी मैं नहीं चाहती कि मुझे बार-बार मकान खाली करना पड़े। ऐसा मकान मिले जहाँ मैं आराम से रह सकूँ, जो मुझे लंबे समय तक मुझे कोई परेशानी का एहसास नहीं हो। तो गुरुजी मैंने अभी मकान अभी मुझे चेंज करना है, और क्योंकि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ किराया ज़्यादा है, तो मुझे कम किराए में मकान मिल रहा है, तो मैं इसलिए, और मैं सिंगल ही रहती हूँ यहाँ पर और जॉब पर, तो मेरे लिए एक रूम भी काफ़ी रहता है, और यहाँ पूरा बड़ा मकान है, किराया भी काफ़ी ज़्यादा है। तो मैंने कहा वो मकान मैं चेंज कर लेती छोटा वाला। अब मुझे नहीं ध्यान था गुरुजी कि ये मलमा से स्टार्ट हो गया कल से। तो मैं सोच रही थी कि मैं शुक्ल पक्ष में चेंज करूं, लेकिन देखा तो भी ये अंधेरा पक्ष था अब तो। और एक अमावस जो है आने वाली है अब। तो मैंने ये सोचा, मैं कहा अमावस, मैं कहा चेंज तो करना ही है क्योंकि सर्दी की छुट्टियां पड़ जाएगी, फिर मैं चली जाऊंगी, और अगला मकान भी फिर वो नहीं नहीं रुकेगा इतने समय तक, किसी और को दे सकते हैं, तो मुझे खाली करना था। तो अब मैं गुरुजी सोच रही थी कि अंधेरा पक्ष चल रहा है गुरुजी, पर फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं गुरुजी का नाम लेके मकान को जो है खाली करके वो दूसरे मकान में सामान रख जाऊंगी। और फिर मुझे पता चला, मेरे स्टाफ में किसी ने मुझे बोला कल कि ये ना मैडम अब तो मलमास लग गया है, अब आप खाली करोगे मकान को मलमास में, नया मकान में जाओगे तो कोई शुभ काम करते नहीं मलमास में। गुरुजी मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है गुरुजी। मेरे को तो बस यही लगता है कि ये मलमास वगैरह कहीं कुछ भी नहीं, इससे कुछ नहीं होना है। बस मेरे गुरुजी की अगर कृपा है, अगर वो मेरे साथ चल के मेरा मकान जो है नया मकान शिफ्ट करवा देते हैं, तो मुझे कोई परेशानी नहीं आएगी। तो मैं अब यही सोच रही हूँ कि मैं गुरुजी का नाम लेकर के, गुरुजी को साथ ले जा कर के, और उस मकान को जो है शिफ्ट कर लेती हूँ। क्योंकि फिर वो मकान किसी और का चला गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो गुरुजी अब मुझ पे अपनी कृपा बनाए रखना, मेरे साथ गुरुजी चलना, और उस नए मकान में आपको आपको ही चल कर के कोई भी कुछ भी अशुभता है या कुछ भी मतलब सही चीज़ नहीं है, तो आपको वो सारे अशुभ को है ना हटा करके सारा मंगल में उसको आपको ही गुरुजी बदलना है। आप सर्वशक्तिमान हैं, आपके हाथ में सब कुछ है, आप कुछ भी कर सकते हैं। आप तो बिगड़े लोगों की किस्मत बना देते हैं गुरुजी, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपके लिए काल को अशुभ काल को सही समय में बदलना क्या मुश्किल काम है गुरुजी। तो गुरुजी मेरी आपसे अरदास है गुरुजी कि मैं मकान आपको नाम लेकर के वहाँ शिफ्ट कर रही हूँ गुरुजी, और उस मकान में जाने पर मुझे शांति मिले, बरकत मिले, और मुझे बार बार खाली करने का चक्कर नहीं रहे। ऐसा गुरुजी आप कुछ व्यवस्था बना देना,
और गुरुजी वो मैं उस मकान में ऊपर का मकान ले रही, ऊपर का रूम ले रही हूँ। नीचे वाला मकान में भी कोई रेंट पर रहते हैं वैसे, लेकिन अभी खाली किया है, कुछ ही दिन पहले किसी ने खाली कर दिया है। तो गुरुजी नीचे वाले में भी किसी को जल्दी से जल्दी किसी को किराए पे दिलवा देना, जिससे कि मेरा मैं ऊपर रहूँ तो मुझे वो नीचे खाली रहने से कोई डर नहीं लगे। सूना मकान, मतलब नीचे सूना मकान नहीं रहे, बड़ा मकान है नीचे, तो मुझे किसी तरह से कोई डर नहीं लग पाएगा गुरुजी। जल्दी ही नीचे वाले उसमें भी किसी को किराए पर ले आओ, किसी अच्छे अच्छे लोगों को ले आना, जिससे कि मुझे भी सही रहे गुरुजी, और मैं आराम से वहाँ रह सकूँ गुरुजी। जय गुरुजी, आपकी बहुत कृपा होगी गुरुजी, यदि आप जो है मुझे उस मकान में अच्छे से रख लेते हैं गुरुजी। आपकी बहुत बहुत कृपा होगी गुरुजी। मैं बहुत परेशान हो गई गुरुजी। मुझे जल्दी जल्दी कि एक एक साल में मकान कोई भी रीज़न बनता है ना, मुझे मकान खाली करना पड़ता है। अब जहाँ अभी खाली करना पड़ रहा है, इस मकान में कुछ वैसे कोई समस्या नहीं है, बस यही है कि किराया ज़्यादा है, तो मुझे इसलिए खाली करना पड़ रहा है। और मैं यहाँ सिंगल एक रूम भी मेरे लिए काफ़ी रहता है गुरुजी। तो गुरुजी अब मुझे है ना एक जगह स्थायी रखो गुरुजी, एक रूम, मतलब बार बार नहीं चेंज करना पड़े। मैं जब तक यहाँ रहूँ, यहाँ मेरी जॉब है, तब तक मैं आराम से वहाँ रह सकूँ गुरुजी, है ना। मुझे कोई समस्या आगे नहीं आए ऐसा गुरुजी, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। ये मकान आप ही दिलवा रहे हैं, मैं ये मान के चलूँगी गुरुजी, और आपकी कृपा से ही मुझे ये मकान मिला है। तो गुरुजी आप मुझे ब्लेसिंग देना, और मुझे इस मकान में जाने पर अच्छी बरकत देना, मेरा सारा मंगल करना गुरुजी, कृपा करना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर पूरा करती हूँ, और अगले शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। मेरा जो छोटा बेटा अंकल है, उसका भी मुझे एक सत्संग शेयर करना है, तो ये सत्संग बड़ा हो जाएगा, मैं अगले सत्संग में करूँगी। उसको भी गुरुजी ने बचाया, मैं अपने अगले सत्संग में उस घटना का वर्णन करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाहूँगी गुरु जी का मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सबके लिए बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है। 7:13 मेरे उस पर फ़ोन पे हो रहा है। शुक्राना परमात्मा का। संगत जी मेरा शुक्राना ये है कि मेरी ना भाई से मतलब 6 महीने से फ़ोन पे बात नहीं हो रही थी। पता नहीं कौन से कर्म, कौन से कष्ट गुरुपा ने हमारे काटे। संगत जी मैंने अप्रैल मई में उससे फ़ोन पे बात की, उसके बाद 6 महीने हो गए थे। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अब तो दिसंबर चल गया संगत जी। तो 6 या 7 महीने हो गए होंगे। गुरुपा ने मतलब संगत जी हम, जबकि वो हर सैटरडे संडे उसका ऑफ रहता है, हर हफ्ते वो मुझे फ़ोन करता है, एक एक दो दो घंटे बात करता है संगत जी। हर बात वो अपनी मुझे बताता है। और इन 6-7 महीनों में पता नहीं ना ना हमारी लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ। अपने यहाँ पे उसने भी फ़ोन नहीं किया, और मैं भी याद करती रही मन में, पूछती भी रही मम्मी से, ना उसने की कॉल ना मैंने की। और कर्म मन में सोचने लगी अपने आप, आज सैटरडे है और संडे भी है कल। और मतलब मन ही मन सोचने लगी, याद करने लगी भाई को कि उसका फ़ोन भी नहीं आता है, इतनी महीने हो गई, क्यों नहीं कर रहा होगा। ना लड़ाई हुई ना झगड़ा हुआ। संगत जी अब भाई बहन है, शादीशुदा है, सब अपनी अपनी वो है सबकी। मुझे लगा क्या पता नाराज़ हो गया हो किसी बात से, तो उसने फ़ोन नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। मुझे लगा वो करेगा, वैसे वही करता है, वैसे भी मैं कम ही करती हूँ। तो मैं मन में सोचने लगी संगत जी, शाम को ना, शाम के समय 6-7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे फिर मेरे भाई ने खुद फ़ोन किया। मैंने फ़ोन चार्ज पे लगा रखा था किचन पे, तो मेरी बेटी लाती है, कहती है मामा का फ़ोन है। तो संगत जी खाली मैंने मन में सोचा था, गुरुपा ने मतलब कहते हैं तू मेरे लिए एक कदम बढ़ा, मैं तेरे लिए 100 कदम बढ़ाऊंगा पुत्र। संगत जी इतनी जो मन में चलती है, छोटी सी छोटी बातों का भी इतना ध्यान रखते हैं हमारा। इतना शुक्राना मेरे परमात्मा, अनंतम अनंतम। उसने कहा भी नहीं संगत जी तूने आज तक फ़ोन नहीं किया ना, मैंने कहा। और मतलब जैसे हम कितने दिनों से बात ही कर रहे हैं, क्योंकि हम संगत जी भाई बहन है। अगर हम हर पल याद करते हैं अपने भाई बहनों माँ बाप को, उन सब का ध्यान रखते हैं मेरे परमात्मा। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का संगत जी।
और बहुत से अच्छे अच्छे ग्रुपा के मैसेजेस भी आते हैं, बेटी नया साल आने तक तेरी सारी कष्ट परेशानियाँ बीमारियाँ मैं साथ लेकर जाऊँगा, सत्संग सुनकर शुक्राना किया कर। शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। तो संगत जी, कल का मैं सत्संग बताऊंगी क्या हुआ। आजकल आप दिसंबर है संगत जी, और वैसे तो यहाँ पे बहुत ठंड रहती है, और ये अम्बाला पंजाब साइड तो संगत जी धूप भी नहीं निकलती, बराबर कोहरा लग जाता है। और गुरु जी की कृपा से संगत जी, वो जिसके हम जब हम उनके शरण में चले जाते हैं संगत जी, उनका सिमरन, उनके मतलब जाप में लग जाते हैं, तो वो संगत जी हमारे लिए हवा का रूप भी बदल देते हैं और धूप भी ला देते हैं संगत जी। मैं संगत जी, इतना यहाँ ठंड होती थी हर बार, और अभी दिसंबर लग गया है, इतना मतलब अच्छा मौसम हो रहा है, इतनी ठंड भी नहीं है संगत जी, और धूप भी आ ही रही है दिन में और सुबह शाम। नहीं तो संगत जी यहाँ धूप ही नहीं आती थी 1.5 महीना। तो गुरु पा की कृपा से संगत जी धूप भी आ रही है, और इतना ही नहीं संगत जी, इतनी शॉपिंग करा दिया संगत जी, हम 10 बार कपड़े ले आ गए बच्चों के। तो कहते हैं ना, तेरी जा तू ऐस कर संगत जी, हर चीज़ में ऐस कराते हैं। इतना शुक्राना है मेरे परमात्मा का, इतना शुक्राना। और संगत जी, कल का सत्संग ये है, दिन में मैंने ना कपड़े धोए थे, मेरी छत में धूप चले जाती है आधी, तो मेरा एक मंजा टूटा पड़ा था, गुरुपा ने नया बेड बनवाया, पुराना टूट गया था, हमने दोनों निकाल दिए थे पुराने, तो मैंने एक टूटा पड़ा था, मैंने वो छत में रख दिया कभी कपड़े सुखाने के लिए। आधी छत में धूप आती है संगत जी, तो आधी धूप रही थी, मैंने स्टॉल धो के कपड़े उसमें सुखाए थे, आधे जो रह गए थे मैंने वो तह करके रखी थी संगत जी। बाद में मैं लाने गई वो कपड़े, वो भी स्टॉल गुरुपा ने मतलब मुझे ब्लेस किया तो लिया, मेरा पुराना फट गया था, उसमें गुलाब के फूल उल बने हैं संगत जी। वो मैंने ना अच्छे से धूप में डाली हुई थी, मतलब चार पे मंजी में बिछा के, उसमें ऐसा हो रहा था ना जैसे कोई बैठा हो। जब मैं बाद में गई, हमारी जब हम जहाँ पे बैठते हैं संगत जी, चदर वदर में हमारी थोड़ी सी वो मतलब बैठने का वो अब टेढ़ा जैसा हो जाता है वो कपड़ा, मतलब सिकुड़, मतलब एक जगह इकट्ठा सा हो जाता है, ऐसे जैसे कोई बैठा हो। तो मैं कल शाम को देख रही थी ना, गुरुपा से बात करने लगी स्वरूपी, तो गुरुपा ने भाव डाला, तो जो भाव सोच रही थी स्टॉल में कोई बैठा है, मैं बैठा था संगत जी, मेरी टूटी हुई चारपाई में मेरे परमात्मा बैठते हैं, हमारा इतना ध्यान रखते हैं, हमारे अंग संग सहाय रहते हैं संगत जी, छोटी छोटी चीज़ों का भी इतना ध्यान रखते हैं गुरुपा, हाथ पकड़ा के एक एक चीज़ कराते हैं। अनंतम 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 शुक्राना मेरे परमात्मा का। संगत जी, हर पल अंग संग सहाय रहते हैं, अगर हम पूर्ण समर्पण करते हैं तो शुक्राना मेरे परमात्मा का। संगत जी, मेरे इतने कर्म खराब थे, इतने मेरे कष्ट थे मेरे ऊपर, गुरुपा ने इतनी मेरी चीज़ें ठीक करी हैं, इतनी चीज़ें ठीक करी हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी, मैं उन कर्मों को करके भूल गई थी जो गुरुपा ने मुझे आज याद दिला के, मैं कभी ध्यान लगाती हूँ ना, मंत्र जाप करती हूँ सवेरे तो शाम को, गुरुपा भाव डालते हैं, तूने ये गलती करी है, यहाँ पे माफ़ी मांग खाली। शुक्राना मेरे परमात्मा का, मुझे मेरे बुरे कर्मों को याद दिला के माफ़ी मांगने का। हम भूल जाते हैं संगत जी, हमने कुछ नहीं किया है, सच तो यह है हमने हर दिन गलती करी होती है, और मैं आज भी गलती करती हूँ। शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। संगत जी, गुरुपा की कृपा से संगत जी, गुरुपा कहते हैं तो एक कदम बढ़ा, मैंने सारी खुशियाँ तेरी झोली में डाल देनी है। संगत जी, मेरे लिए दिन रात कार्यरत, हम सब के लिए कार्यरत है। कहते हैं ना, गुरुपा तुम एक कदम बढ़ाओ मैं 10 कदम बढ़ाऊंगा। संगत जी, हर 10 जगह पे हमारे लिए भाव बदलती है। मैं अभी अभी दुकान पे गई थी किराने की संगत जी, तो वहाँ से मुझे ना चीनी लानी थी, गुरुपा ने चीनी मना किया है, मैं थोड़ी सी लाई, मेरे अंकल चाय पीते हैं, हस्बैंड, मेरे हस्बैंड अंकल, तो मैं अपने लिए गुड़ रखती हूँ, उनके लिए चीनी की बना देती हूँ 1-2 टाइम। मैं 20 की चीनी लाई, ज़्यादा नहीं लाई, तो उनके लिए लाई मैं संगत जी थोड़ा सा। मैं 20 की चीनी लाई, थोड़ा सा मतलब जैसे मैं भोग लगाती हूँ थोड़ा, तो मैं कभी दूध मलाई वाली टॉफ़ी मिलती है, कभी चॉकलेट वगैरह, मैं मीठा भी लगा दे देती हूँ उसमें भोग में। मैं क्या लगाती हूँ, गुरुपा की कृपा से हम खाते हैं संगत जी, तो वो मुझसे मतलब लगाते हैं, तो मीठा भी रख थोड़ा सा। तो संगत जी, मैं 20 की चीनी, दाल, छोटी छोटी चीज़ें ले आई, 70 का हुआ, वो भी 7 की ब्लेसिंग से देते हैं, हर जगह उनकी ब्लेसिंग का मैं बखान भी नहीं कर सकती, हर पल शुक्राना मेरे परमात्मा का। संगत जी, मैं सामान लेके घर आ गई, छोटी छोटी चीज़ें ले आई, दाल दूल वगैरह, ज़्यादा नहीं चाहिए था, थोड़ा सा चाहिए था, तो मैं उतना ही ले आई जितना चाहिए। तो मैं सामान लेके घर आ गई, मैं घर पहुंची थी संगत जी, गुरुपा ने ना, वो अंकल, ये पास में ही है संगत जी किराने की दुकान, वो अंकल 10 की चीनी और ले आए, बोलने लगे, बेटा तुम, मैं 20 की चीनी ली थी ना, मैंने कहा हाँ, तो कह रहे थे तुम चीनी कम आ गई, थोड़ा सा और अपने एक थोड़ी सी लिफाफे में और लेके आए, इसको भी रखो। तो
वो तोल भी तराजू जो होता है उसका भी वजन कम कर देते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने भक्तों के लिए। शुक्राना मेरी परमात्मा का, अनंतम 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 शुक्राना। और कल सवेरे की बात बताऊँ कि गुरु पवार डालने तो आज पकौड़ी बना ले संगत जी। वो बाहर कभी कभी ना वो हमें ब्लेस करने के लिए या हमारी बीमारियों को काटने के लिए उनका अपना तरीका है। हम उन्हें भाप तो नहीं सकते, पर उनकी अपनी अपनी अपने अपने मतलब तरीके हैं, किसी कैसे ब्लेस करना है, किसी कैसे ठीक करना है। तो बाहर डाला कि तो पकौड़ी बना संगत जी। मैंने पकौड़ी बनाई थोड़ी सी नाश्ते में सवेरे। तो मतलब सॉस होती है ना, 1 रुपए की पाउच मिलती है वो केचप सा टमाटर का। तो संगत जी मैं दुकान में सामान लाने गई तो थी सवेरे भी, मैं वो भाव डाली थी तो मैं ले आई नहीं। मैं घर आ गई, उसको मैंने कहा ये क्या चाहिए, मैं हरी चटनी बना लूँगी। तो फिर चटनी भी नहीं बनाई, और उन्हें तो पता था ये बनाएगी नहीं, और पहले से ही पता होता है परमात्मा है, परम पता है। तो संगत जी उन्हें सब पता होता है, मैं ले आई नहीं संगत जी, मैं आ गई ऐसी ही। तो फिर मैंने क्या करा, मैंने पकौड़ी वगैरह छानी। मुझे खुले चाहिए थे, मेरे 500 का था मेरे पास। कल मेरे पास खुला 1 रुपया नहीं था। और संगत जी ऐसे ऐसे चमत्कार कर रहे संगत जी, मैं बता नहीं सकती। मैं अगर मैं शब्दों में बयां करूँ तो मेरे पास शब्द ही नहीं है। मेरे बेटे तो शब्द भी नहीं है संगत जी, कोई अल्फाज नहीं है उस परमात्मा के लिए जो मैं बोल सकूँ उनकी बड़ाई में। और संगत जी मैं क्योंकि किसी वक्त बहुत रहते, किसी वक्त नहीं भी रहते संगत जी। बच्चे हैं घर में तो नहीं रहता, हमें भी चाहिए होते हैं कई बार खुले। मैंने 2-3 जगह में रखती हूँ संगत जी, मेरे पास नहीं थे, बच्चों के पास होंगे। मैंने बच्चों से मांगे नहीं, बच्चों के मैं मांगती भी नहीं हूँ। तो अब मैंने कहा है तो नहीं। मैंने अपने हस्बैंड के जेब में भी देखा, उनके पास भी नहीं है। 100 का था उनके पास, उन्होंने सवेरे सामान मंगाया 20 मतलब उनके ख़त्म हो गई। सामान कुछ मंगाया हमने संगत जी दुकान से, तो वो ख़त्म हो गई। मैं वापस दोबारा मैं ढूंढने आई, मैं ढूंढने की आई, गुरुपा ने बाहर डाला वापस अंदर जा, फिर से देख 5 का सिक्का। मुझे संगत जी 300 2 रुपये की टॉफ़ी लाया मेरा बेटा। तो वो 5 का सिक्का कहाँ से आया वो परमात्मा ही जाने, मैं नहीं जानती। वो तू जा अंदर जेब में ढूंढा, मैं जेब में ढूंढने लगी, 5 का सिक्का कहाँ से आया वही जाने। इतने चमत्कार है संगत जी, इतने चमत्कार। उनको समर्पण कर दो संगत जी, वो सारी दुनिया की खुशियाँ हमारे कदमों में या हमारी झोली में डाल देते। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरी परमात्मा का। संगत जी इतनी मेहर है, इतनी मेहर है। मैं पिछले परसों 3 या 4 दिन की बात है, मैं एक सूट ले आई, गर्म सूट। क्योंकि मतलब संगत जी हम एक मांगते हैं गुरु जी 2 दे देते हैं, और 2 मांगते हैं तो वो न जाने कितने दे देते हैं। शुक्राना मेरे परमात्मा का। मैं एक सूट ले आई संगत जी सर्दियों का, 850 का था। पास में ही है एक दीदी। मुझे वो सूट उतनी पसंद नहीं आई। पसंद क्या आई, सूट ठीक थी, मेरे पास वैसे 2 हो गई थी। गर्मियों के कॉटन के भी थे, मैंने कहा सर्दियों के एक जैसे कलर हो रहे हैं। मैं गुरुपा ने भाव डाला कि तू जो पहले देखा वो मैरून कलर का उसे लिया। तो संगत जी बहुत प्यारा कलर था वो, मैंने उठा के रख दिया। वो 1000 का था, मैंने महंगा है करके वो रख दिया। महंगा मतलब गुरुपा कहते हैं तुम बस ले लो, फिक्र ना करो। तो संगत जी उन्होंने ना मेरे लिए 2 बार कम कर दिए पैसे। उसमें थोड़ी सी अस्तर भी लगती है संगत जी, मैंने अस्तर भी लिया उसी से, उसको बदल के 1000 का सूट 900 में दिया। फिर मैंने अस्तर ली, मतलब 2 बार मैंने अस्तर लेके भी उन्होंने संगत जी फिर भी मेरी मतलब वहाँ पर भी कम करे, सूट में भी कम करे। तो पल भर में गुरुपा इतनी कृपा करते हैं संगत जी, इतनी कृपा, उनकी बड़ियाई क्या करो संगत जी। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, अनंतम शुक्राना संगत जी। इतनी अच्छी कृपा, मतलब इतनी कृपा दृष्टि है गुरुपा की हम पे, मैं बता नहीं सकती। मेरे पास एक शब्द भी नहीं है। अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा का, हर चीज़ देने का शुक्राना मेरे परमात्मा का। अनंतम अनंतम लाख लाख वारी शुक्राना संगत जी। हम पे कहते पुत्र तो किसी की भी चिंता ना कर, तो अपनी चिंता कर, सबके लिए मैं बैठा। शुक्राना मेरे परमात्मा का, लाख लाख धन्यवाद संगत जी। अभी अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ, और आगे जब गुरुपा की मर्जी होगी मैं तब करूँगी। सर्बत का भला हो, सब पे अपनी रहमतें बनाई रखना मेरी परमात्मा, सब पे दया दृष्टि बनाए रखना। और साथ में सागर अंकल जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे शब्दों को आगे तक पहुंचाते हैं। अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्रणाम संगत जी, ये मेरा एक और शुक्राना सत्संग है, और आज नववर्ष पर गुरु जी मुझसे आदेश दे रहे हैं कि मैं अपना शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड करूं। और शुक्राना मैं गुरु जी का बहुत बहुत करना चाहती हूँ। हर एक चीज़ का जो गुरु जी ने मुझे ब्लेस की है, मेरी फैमिली को ब्लेस की है, हेल्थ की ब्लेसिंग्स दी हैं, और जो भी घर में जो इतना अच्छा माहौल किया है उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी जो हमें ब्लेस कर रहे हैं, मेरे पूरे परिवार को,
और जो भी वो ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। वो बहुत बड़ी-बड़ी तकलीफ़ों से और परेशानियों से हमें बचाते हैं, उसके लिए गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना करना चाहूँगी क्योंकि उन्होंने मेरे परिवार को ब्लेस किया है। और जो कल का जो न्यू ईयर स्टार्ट हुआ था, मुझे उम्मीद नहीं थी, पर बहुत सुंदर तरीके से गुरु जी ने ब्लेस किया और हमने गुरु जी का शुक्राना किया। और हमने बहुत अच्छे से गुरु जी के भजन लगाए और शुक्राना और भजन, और हमने गुरु जी को याद किया और उनको और थोड़ा बहुत हमने डांस किया। ज़्यादा तो हम नहीं कर पाए क्योंकि हमारी फैमिली में तो नहीं, बट हमारी किसी के जान-पहचान में, हमारी फैमिली के पार्ट में किसी की डेथ हो गई है, और उसके लिए हमें बहुत-बहुत दुःख है। और हम बस ये चाहते हैं कि उनकी आत्मा को भगवान शांति प्रदान करें, गुरुजी शांति प्रदान करें। वो गुरुजी के पास गई हैं क्योंकि वो बहुत तड़प रही थी, तो इसलिए वो है, लेकिन दुःख तो होता ही है। और उसके लिए मुझे मुझे खेद है परिवार वालों के लिए जिनके प्रिय व्यक्ति अब इस दुनिया में नहीं रहे, उसके लिए बहुत दुःख है। और उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें और सबको हिम्मत प्रदान करें कि जो है इस मुश्किल घड़ी में वो उनको जो है गुरुजी जो हैं वो उनके पास गई हैं, उसके लिए उनको जो भी है आगे के लिए उनके परिवार को सबको ब्लेस करें गुरुजी। पर एज हो गई थी तो इसलिए जो भी होता है वो गुरुजी की मर्ज़ी से होता है, तो शायद उनकी मुक्ति ही ये ज़रूरी थी। और मैं बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरुजी से क्योंकि नववर्ष में कई लोगों से गुरुजी ने, जिनसे मैं बहुत टाइम से बात नहीं कर पा रही थी, उनसे मेरी बात करवाई। और जो भी होता है गुरुजी पता है क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या नहीं। और गुरुजी ने मेरी एक फ्रेंड को मैंने मैसेज किया और उसने मुझे रिप्लाई किया। हालाँकि मैं नहीं जानती गुरुजी की क्या मर्ज़ी है, मुझे जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, मैं गुरुजी पर छोड़ देती हूँ। पर मैं अपने मन में कोई भी नेगेटिविटी नहीं रखना चाहती हूँ इस साल की बिगिनिंग में। और मैं सबके प्रति जो है पॉज़िटिव फीलिंग्स के साथ में गुरुजी से बस यही अरदास लगाती हूँ कि मैं सब पॉज़िटिविटी के साथ नए वर्ष का आरंभ करूँ। और इसीलिए मैं जो हूँ पॉज़िटिव रहना चाहती हूँ, और इसलिए मेरे लिए ये ज़रूरी था कि मैं गुरुजी के शुक्राना सत्संग पर थोड़ा-सा थिरकूँ, और इसके लिए मैं गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना करना चाहती हूँ। हाँ, हालाँकि मैंने आतिशबाज़ी और ये सब नहीं जलाई क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा, और मैंने गुरुजी का लंगर प्रसाद बनाया और गुरुजी ने ब्लेस किया और वो हम सबने खाया अच्छे से। तो इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। और हमारे घर का माहौल उन्होंने ब्लेस किया, मेरे बेटे को ब्लेस किया, मेरे पति अंकल को ब्लेस किया। हमारे घर परिवार में जो भी खुशनुमा वातावरण था उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। उन्होंने मेरे मेरे पिताजी को उन्होंने हेल्थ ब्लेस की, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी पर गुरुजी ने उनको ब्लेस किया, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। मेरे परिवारजनों में अभी आने वाले साल में गुरुजी ब्लेस करेंगे। मेरे एक रिलेटिव हैं, वो बहुत बीमार हैं और वो गुरुजी पर विश्वास तो करते हैं, पर गुरुजी उनको ब्लेस करेंगे। उनका ऑपरेशन है, मैं ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताना चाहूँगी अभी, पर गुरुजी ज़रूर उनको ब्लेस करेंगे, ये मेरी पूरी उम्मीद है। और जो भी हमारे माड़े कर्म होते हैं और जो हमारे कश कर्म होते हैं वो हमें काटने पड़ते हैं, लेकिन गुरुजी जो हैं अपने ऊपर जो है 90% ले लेते हैं और 10% हमें झेलना पड़ता है, और 10% बहुत ज़्यादा होता है कई बार। लेकिन गुरुजी ब्लेस करें और गुरुजी जो मुश्किल की घड़ियाँ पार लगाएँ, उनके बेटे को भी ब्लेस करें, उनकी वाइफ़ को भी ब्लेस करें। ये मेरी गुरुजी से दिल से अरदास है। अपनी अरदास नहीं यहाँ पे शेयर करनी चाहिए कहते हैं, लेकिन मैं एक तरीके से गुरुजी का शुक्राना भी करना चाहती हूँ कि इतनी हिम्मत देते हैं गुरुजी, और इस जो भी ये समय होता है उसमें काटने के लिए बहुत हिम्मत देते हैं। इसलिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग्स जो है सारी संगत को दें, और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करते हैं उनको भी ब्लेसिंग्स मिलें। और जो भी हमारी संगत है, जो नए वर्ष में उम्मीद जो प्रवेश कर रही है और कर चुकी है, तो ये नया वर्ष जो है बहुत सारी उम्मीदें लेकर आए और हर मुश्किल की घड़ी से पार लगाएँ और ब्लेसिंग्स मिलें गुरुजी की सबको। और कई बार जो होता है मैं बहुत परेशान होती हूँ छोटी-छोटी बातों पर, तो गुरुजी जो हैं परेशानियाँ दूर करें और पॉज़िटिविटी के साथ, फ़ेथ के साथ मैं आगे बढ़ूँ। और मेरे कुछ एग्ज़ाम हैं जो आएँगे, तो गुरुजी हैं वो पार लगाएँगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी मेरे को लग रहा है कि मैं कर पाऊँगी, नहीं कर पाऊँगी, मैंने गुरुजी पर छोड़ा है। मुझे मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगे।
कई लोगों से मैं दूर हो चुकी हूँ, कई फ्रेंड्स हैं, उनको मैसेज भी कर रही हूँ तो वो रिप्लाई नहीं कर रहे, तो मुझे नहीं पता क्या कारण है। अगर मेरा व्यवहार में कुछ गलत है तो मैं गुरुजी से क्षमा चाहती हूँ और मैं नीवा होकर चलूँ, और कई कारण हैं जिसके कारण मैं अभी सबसे नहीं मिल रही हूँ, और एक कारण उसमें से मेरा एग्ज़ाम भी है। तो गुरुजी जानते हैं कि मैं किसी के लिए कुछ बुरा नहीं चाहती हूँ, सबके लिए मैं अच्छी भावना रखती हूँ, और मेरे को लोगों से मिलना-जुलना और सबसे अच्छे से दिल से बात करना बहुत अच्छा लगता है, और जो भी समय मैंने लोगों के साथ बिताया है, वो सब भी मेरे लिए बहुत अच्छा था और पॉज़िटिव था, और इसलिए मैं हर एक के लिए अच्छी भावना रखती हूँ। पर कई बार गुरुजी जो है हमें प्रोटेक्ट करते हैं और सबसे हमें नहीं मिलने देते हैं, तो इसमें गुरुजी की मर्ज़ी होती है, हमें सरेंडर करना चाहिए। और गुरुजी जो हमें पूरी जो भी नेगेटिविटी से बचा रहे हैं, हर समय बचाते हैं, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। बस यही है कि हमारे मन में जो है पॉज़िटिविटी बनाए रखते हैं गुरुजी, उसके लिए भी गुरुजी का अनंत-अनंत शुक्राना। सब प प जो भी हमें ऊपर होता है, कुछ भी इस टाइप की चीज़ें आती भी हैं, तो गुरुजी कहते हैं हमें नीवा होके चलना है और पॉज़िटिव रहना है और हर एक के लिए अच्छा सोचना है, अच्छा करना है, किसी की निंदा-चुगली नहीं करनी है। तो अगर निंदा-चुगली हमसे हो जाती है, उसके लिए भी क्षमा चाहती हूँ। और हमें पॉज़िटिव रहना है और सही तरीके से सब कुछ करना है। तो जो है गुरुजी ज़रूर ब्लेसिंग्स देते हैं, और हमें जो है अच्छे के लिए अच्छा सोचना है, क्योंकि पनिश तो गुरुजी करते हैं। अगर हमें प्रोटेक्ट करते हैं तो गुरुजी करते हैं। तो हमें अपने हाथ में कुछ नहीं, हमें कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है। गुरुजी सब कर देते हैं। तो हमें बस उन पे विश्वास बनाए रखना है, वो हैं तो हमें वो ज़रूर बचाएँगे, और जो भी ब्लेसिंग्स उन्होंने मुझे टेलीपैथी के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू दी है, उसके लिए मेरे परिवार को जो भी ब्लेसिंग्स दी हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। नया वर्ष जो है बहुत सारी उम्मीदें लेकर आता है और वो ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। बस गुरुजी से हम जुड़े रहें, उन पे विश्वास बनाए रखें और लोगों को हम उनसे जोड़ सकें। जब लोग हमारे जीवन में जब चेंजेस देखते हैं, तो उनको समझ में आता है कि गुरुजी कैसे ब्लेसिंग्स देते हैं, और वो ऑटोमेटिकली गुरुजी से जुड़ जाते हैं। तो हमारा बस यही रोल है कि हम एक माध्यम बनते हैं और गुरुजी से लोगों को जोड़ पाते हैं, और गुरुजी जो हैं हम लोगों को हेल्थ ब्लेस करें, हैप्पीनेस ब्लेस करें और पॉज़िटिविटी ब्लेस करें, और हमारे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह हैं जो कि ईश्वर से थोड़े से दूर हो जाते हैं किसी कारणवश, तो उन सबको जोड़े फिर से, उनकी लाइफ में ब्लेसिंग्स मिलें गुरुजी की या ईश्वर की, जिनको भी वो मानते हैं, और सब पॉज़िटिविटी आए, नए साल में उम्मीदें जागे। जो भी लोग जो हैं, जो भी कपल्स हैं, जो एक-दूसरे से अलग हो गए हैं, उनको भी गुरुजी ब्लेस करें, और उनको एक साथ उनको बहुत खुशियाँ मिले जीवन में। ये मैं दिल से चाहती हूँ। और सत्संग जो है, मैं नहीं जानती आगे क्या बोलूँ, पर गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आगे जो भी बाधाएँ रिमूव करेंगे हमारी लाइफ में और जो भी ब्लेसिंग्स देंगे, उसके लिए गुरुजी का अनंतम-अनंतम शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग पर अभी के लिए विराम लगाना चाहूँगी। सत्संग सुनाने में अगर मुझसे कोई भूल-चूक हो गई हो, तो मैं उसके लिए दिल से क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।